डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस एक नई वीडियो में। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो एक्साइटेड हैं कि उनका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आ चुका है, बट काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो अपसेट भी हैं कि उनका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। तो वो अब क्या करेंगे? तो आज की जो वीडियो है वे वह उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तो वो अब क्या करेंगे। तो अब आपके पास तीन ऑप्शंस है। तो तीनों ऑप्शंस क्या है वो आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं या आपके कोई क्यूरीज आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रही हैं कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है तो हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट्स भी हैं कि वो ऐसी कैटेगरी में आते हैं बट फिर भी उनका नाम नहीं है। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी काफ़ी बार कहा है कि जो एससी बीसी जो स्टूडेंट है वो भी जनरल कैटेगरी में कंसिडर किए गए हैं मेरिटोरियस स्कूल में। तो इसलिए जो स्टूडेंट एससी हैं तो या बीसी है, उनका मेरिटोरियस स्कूल में कोई भी कैटेगरी वाइज एडमिशन नहीं होती है। तो उनकी डायरेक्ट एडमिशन होती है, सभी जनरल कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ प्राइवेट स्कूल वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर आटा दाल कार्ड वाले या फिर वुमेन हाउस होल्ड वाले या फिर डिसेबल्ड स्टूडेंट, इनके लिए कुछ कोटा रखा जाता है जिसके कारण इन स्टूडेंट्स के लिए कम मार्क्स में भी एडमिशन जो है वो हो जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके पास तीन ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, अ, तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके पहले बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं वो 3843 स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं, लड़कियाँ, और इसके साथ ही 2421 जो लड़के हैं वो बुलाए गए हैं। तो टोटल हो गए हैं 6264। बट अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो टोटल 4600 सीटें हैं जिन पर एडमिशन की जानी है। तो अब आपके पास देख सकते हैं 1664 बच्चे जो हैं वो अभी भी वेटिंग में हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है बट 1016 जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी वेटिंग में हैं। तो जो 1664 जो स्टूडेंट हैं वो वेटिंग में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा स्टूडेंट इसलिए बुलाए जाते हैं ताकि कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है तो उसकी जगह पर कोई और स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकता है, या फिर किसी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं तो उसकी जगह पर नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकता है। फिर भी अगर सीटें बच जाती हैं तो या फिर सीटें फुल हो जाती हैं या सीटें बच जाती हैं तो जो वेटिंग वाले स्टूडेंट को चांस दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड काउंसलिंग या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, वो भी आपके क्वेश्चन आए हैं। बट फिलहाल इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, तो सबसे पहली जो ऑप्शन है आपके पास कि आपने अब किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा लेनी है। ठीक है, अब आप किसी भी स्कूल में एडमिशन जरूर करवाइए। ठीक है, अब आपका लगता है कि आपको मेरिट स्कूल में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो पहली ऑप्शन तो आपके पास यही है कि आप किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपका मेरिट डाउन जाती है तो आपको बाद में सेकंड लिस्ट में या सेकंड क्वेश्चन में अगर पता चलता है तो आप फिर से आ सकते हैं। अदरवाइज़ अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए और जो भी हुआ, आपका नाम आया या नहीं आया वो अब छोड़ दीजिए। तो आप किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कूल में, चाहे चाहे प्राइवेट स्कूल में, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, अपने नियर बाय जो भी स्कूल है वहाँ पे आप 11th क्लास में एडमिशन जल्द से जल्द करवा दीजिए। अभी मैं बात करूँगा सेकेंड ऑप्शन के बारे में। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके लिए? तो सेकेंड ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बोर्ड सेलेक्ट किया था, तो अभी भी उनके पास चांस है। तो चांस क्या है कि वो अब स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी जा सकते हैं। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस की जो एडमिशन है 15 मई से उनकी जो काउंसलिंग है वो शुरू होने वाली है। तो 15 मई को आप दे सकते हैं जाके कि क्या आपका नाम उस काउंसलिंग में है। तो अगर आपका नाम उस काउंसलिंग में आ जाता है तो आप आराम से वहाँ पे स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी और दूसरे एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या है। तो थर्ड आपके पास ऑप्शन है कि आपको वेट कर सकते हैं कि आप सेकेंड मेरिट लिस्ट या फिर जो सेकंड काउंसलिंग है, ठीक है, या फिर सेकंड काउंसलिंग या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट की आपको वेट करनी पड़ेगी। बट आपको इन दोनों में से पहली दो ऑप्शन चूज़ करनी ही पड़ेगी, यानी कि आपको किसी न किसी स्कूल में एडमिशन लेनी ही पड़ेगी। या फिर अगर आपने बहुत सेलेक्ट किया है तो आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस में एक बार चांस देखना चाहिए। उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या क्या सेकंड काउंसलिंग होगी, तो ये बात का प्रोसेस है। तो ये आपकी किस्मत है कि अगर सारी सीटें
फुल नहीं होती है तो दोबारा जो सेकंड वैरायटी या सेकंड काउंसलिंग आ सकती है। अदरवाइज़ आपको फर्स्ट 2 ऑप्शन जो है वो चूज़ करनी पड़ेंगी। तो जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है वो ज़रूर चूज़ करिए, यानी कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर आपको वहाँ पे सीट मिलती है, अदरवाइज़ किसी और स्कूल में एडमिशन ले सकती हैं आप। अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं है मेरिट स्कूल में एडमिशन के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया है कोई फास्ट चलेगी या फिर किसी और तरीके से हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए ऐसा कोई तरीका नहीं है। ये जो मेरिट में एडमिशन होती है ये सिर्फ मेरिट बेस पे होती है, जिनकी मेरिट हाईएस्ट होगी उन्हीं स्टूडेंट्स को जो सीट है वो मिलेगी। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे या कुछ आपकी जो डाउट्स है जिसके रिगार्डिंग ये जो वीडियो है मैंने बनाई है कि अब आपके पास क्या ऑप्शन रह गई हैं। तो फिर भी अगर आपके कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा।